जिन्होंने इस तमाशे को शुरू किया अब वही नहीं जानते कि इसको किस रुख पे लेके जाना है। पूरी कौम को सजाएं दे देंगे तो फिर पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे, और अगर फिर भी बेशर्मों की तरह दिखा ही लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो जवाबदेह होंगे ना। मुझे उन्होंने बेगुनाह 10 महीने रखा है तो वो माफ़ी मांग ले इसकी। सबूत के बगैर अगर आप लोगों को सजाएं देने पे तुल गए, जेलों में रखने पे तुल गए हैं, तो पहले तो सदके दिल से आप माफ़ी मांगे। सबूत दिए बगैर इल्ज़ाम लगा देने से ना हम मुजरिम होते हैं, ना हम दहशतगर्द होते हैं, और ना ये मुहिब वतन साबित होते हैं। इल्ज़ाम तो फिर ये लगाते जाएं, हम भुगत लेंगे, जब हमारी बारी आएगी फिर ये भुगतने के लिए तैयार। किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं थी। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से उनके सरों की चादरें खींची गई, किस तरह रियाना डार का गिरबान चाक किया गया, सबके सामने है। मोदी और पार्लियामेंटेरियन देखें, अगर ये इसी तरीके से होना है कि इमरान खान भी जेल में रहें और कारकुनान भी जेलों में चले जाएं, और फिर तो इस तरह तो ये बिल्कुल ये दाल गलने वाली नहीं है। अगर कोई ऐसी कहीं सोच में भी है तो वो नहीं होगा। अब इसका फिर ये होगा कि अगर खान साहब ने भी जेलों में रहना है और कारकुनान ने भी जेलों में रहना, तो फिर ये होगा कि हम खान साहब को कहेंगे खान साहब पार्टी डिसॉल्व कर दे, फिर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। खान साहब अगर आपने नहीं आना तो फिर कोई भी ना इसको एंजॉय करे। बट द थिंग इज़ कि ये मुझे लगता है कि रूमर्स हैं, और काफ़ी हद तक मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, वो कहते हैं ना हम जैसे साफ होते हैं, मान भी लेते हैं लोगों का कहना कि वो जो कह रहे हैं सच ही होगा। तो कई बार काफ़ी जगहों पे बहस वगैरह भी हुई है, पार्टी लीडरान के साथ भी हुई है। तो हर दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, नीयत तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बट जितना वो बोलते हैं या जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो मुखलिस नज़र आते हैं, बोलते हैं। वक्त साबित करेगा कि कौन किस धारे पे खड़ा है। बाकी ये कि वर्कर्स वगैरह अपनी कोशिश के तौर पे लोगों ने काफ़ी सारे प्राइवेट वकील कर लिए हुए हैं। जो वकील आज पेश नहीं हुए उनका भी जाके चेक कर लेते हैं कि कौन थे और कौन पेश नहीं हुए। बाकी लीडरान क्या करते हैं और क्या नहीं, वक्त के साथ साथ सामने आएगा। पंजाब में जिम्मेदारियाँ आलिया हमजा को दी गई हैं, KP में जुनैद अकबर को दी गई हैं। तो जितने नाम अब खड़े किए जा रहे हैं, इनसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ये बेहतर काम कर रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा भी जो है वो इस्तीफा देना चाह रही हैं, उनके लिए बड़े मसाइल खड़े किए जा रहे हैं और लाहौर के लोग ही कुछ जो है वो उनको हटाना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, मेरी क्योंकि आलिया से ये मैंने इस तरह का एक रूमर देखा था सोशल मीडिया पे, तो जब मेरी आलिया से बात हुई थी तो उन्होंने ऐसी किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो या वो कोई इस्तीफ़ा देने वाली है। बल्कि वो बहुत पुरज़्म है कि इमरान खान ने उन पर भरोसा किया है, उन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो अब वो उस काम पे सही तरह से इम्पावर नहीं किया गया उनको। नहीं, ये तो एक चीज़ अभी तो वो आई है ना, अभी तो ये चीज़ वही कह रहे हैं, जितने मुँह की बातें हो रही है। लेकिन जब मेरी आलिया से बात हुई तो आलिया ने ऐसी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं की थी, और वो कहती कि मुझे जो दिया गया है ग्राफ में उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही है। अच्छा, आलिया के हवाले से ये चीज़ें तो कंफर्म नहीं है, लेकिन दूसरा बाबर अमान आज आए हुए थे, शायद वो नज़र ना आए हो, लेकिन लतीफ़ कोसा नहीं थे वो। अच्छा, ये भी थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए दे दें। और दूसरा ये कि मैंने बाबर अमान को नहीं देखा। जब तक मैं कमरा अदालत में मौजूद थी बाबर अमान वहाँ मौजूद। कमरा अदालत में नहीं थे। हाँ, मैंने उनको नहीं देखा, इसलिए मैं तस्दीक नहीं कर सकती। अच्छा तैयबा, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं 9 मई को, और यूँ लग रहा है जैसे ये जो 9 मई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन चुकी है। तो आप क्या लगते हैं कब तक आप लोगों की जान छूटेगी 9 मई के वाक़यात से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हलक की हड्डी बने या ना बने, इस मुल्क के इंसाफ और कानून के हलक की हड्डी ज़रूर बन चुका है कि जिन्होंने इस तमाशे को शुरू किया अब वही नहीं जानते कि इसको किस रुख पे लेके जाना है। पूरी कौम को सजाएं दे देंगे तो फिर पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे, और अगर फिर भी बेशर्मों की तरह दिखा ही लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो जवाबदेह होंगे ना। तो ये मुझे लगता है PTI के हलक की हड्डी नहीं है, जिन्होंने इस तमाशे को शुरू किया ये उनके हलक की हड्डी है और उन्हीं के हलक की हड्डी। अच्छा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो कहती हैं सदके दिल से माफ़ी मांगे। नहीं, सच्चे दिल से फिर वो मांग ले माफ़ी। अगर वो खुद इतने ज़ोर से कह रहे हैं तो वो मांग ले। मुझे उन्होंने बेगुनाह 10 महीने रखा है तो वो माफ़ी मांग ले इसकी। मतलब हर चीज़ की एक तरीका कार होता है ना। आप इल्ज़ाम लगा दो मुझ पे या किसी पे भी, तो आप पहले उसको साबित तो करो। लेकिन सबूत के बगैर अगर आप लोगों को सजाएं देने पे तुल गए, जेलों में रखने पे तुल गए हैं, तो पहले तो सदके दिल से आप माफ़ी मांगे। वो तो इमरान खान से ये मुतालबा कर रहे हैं सदके दिल से माफ़ी मांगने का। वो तो बेचारे उनके तो फिर बड़े मुतालबात हैं, और फिर वो मुतालबा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो बस चल रहे हैं। मैडम कल जो है फिर मुलाकातों का दिन है, क्या PTI का जो है स्ट्रेटजी होगी? क्या दोबारा कोई धरना या कोई इस तरह की एहतजाज के लिए जाएगी पार्टी की आदत, और बाकी लोग जो जिस तरह पिछले मंगल को गए थे? देखिए, KP में तो प्रॉपर्ली जो है वो कन्वेंशन शुरू हो चुके हुए हैं और उस पर काम भी हो रहा है। जुनैद अकबर के अगर आप कल के बयानात देखें तो उन्होंने काफ़ी खुले लफ्ज़ों में जो है वो इस चीज़ का इजहार किया है। पंजाब की तरफ आलिया को लाया अमल दिया गया है।
कल पार्टी मुलाकातों पे अलीमा आपा से ही हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे पूछते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने बोला हुआ था कि उनकी मुलाकात नहीं होती तो वो धरना देंगी, और जब उन्होंने कहा हुआ था तो हम भी उनके लिए वहाँ पे मौजूद थे। अब कल का क्या लाया अमल है, अलीमा आपा से बात करके बताएंगे कि वो आती हैं मुलाकात के लिए, धरने की कॉल है या नहीं है, लेकिन जितनी बार वो वहाँ मौजूद होंगे हम इमरान खान के लिए मौजूद होंगे, अपने मुल्क के लिए मौजूद। पिछले मंगल को जो क्रैकडाउन हुआ था, गिरफ्तारियां हुई, आपकी भी गिरफ्तारी हुई, तो कल फिर अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो आप तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए अड्याला के पास? देखिए हम तो हो जाएंगे। उस दिन भी मैं जब वहाँ से निकली और फिर मतलब उस दिन मैं 2 दफ़ा गिरफ्तार हुई, तो वो तो अब मुझे हम पूरे मुल्क को ही शायद मजाक लगने लग चुका है कि ले जाएंगे, थाने ले जाएंगे। किसी भी चीज़ का खौफ पहली दफ़ा होता है, अब तो पूरा प्रोसेस पता है, गाड़ी में बिठा लेंगे, 4 घंटे बिठाई रखेंगे, फिर थाने लेके जाएंगे, चाय पिला देंगे, कहेंगे जी आप तो अभी जा रहे हैं, फिर 10 घंटे बिठा के पर्चा होगा। तो वो सारा प्रोसेस ना अब हमें हिफ्ज़ हो चुका है, तो होता रहेगा, करते रहेंगे। जब जब धरने की कॉल आएगी हम खड़े होंगे, क्योंकि हम अपनी आज़ादी राय के लिए खड़े हुए हैं, अपने हकूक़ की ज़मानत के लिए खड़े हुए हैं, इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। अगर ये दुरुस्त सिमत में है तो ये साबित करें कि हम गलत हैं। सबूत दिए बगैर इल्ज़ाम लगा देने से ना हम मुजरिम होते हैं, ना हम दहशतगर्द होते हैं, और ना ये मुहिब वतन साबित होते हैं। इल्ज़ाम तो फिर ये लगाते जाएं, हम भुगत लेंगे। वो 100 दिन सुनार की, 1 दिन लोहार की, जब हमारी बारी आएगी फिर ये भुगतने के लिए तैयार हैं। मैडम, ओवरसीज़ की एक जो है वो हो रही है, यहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ओवरसीज़ कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए लेके आ गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए हैं मैं आपका क्वेश्चन नहीं मैं समझी, पहले इसको कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वेंशन हो रहा है ओवरसीज़ का 3 दिन के लिए, तो उसके हवाले से आप लोग क्या कहेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, इमरान खान साहब के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो ओवरसीज़ अब दूसरी साइड पे चले गए हैं और वो कन्वेंशन में आ रहे हैं और अरबों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं? इस तरह तो इन्होंने माजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और गोंगियाँ मारी हैं जो ये फिर खुद ही इनको भुगतनी पड़ जाती हैं। अभी भी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं ओवरसीज़, मतलब उनको जवाब ये नहीं दे सकते। जब भी कोई चीज़ पीटीआई की तरफ से सामने आती है, जब पीटीआई किसी चीज़ को हाईलाइट करती है तो कहते हैं जी ये खुश हो जाते हैं। तो इनके लिए भी फिर यही जुमला है कि ये भी बिला वजह खुश हो जाते हैं। पहले किसी सिमत पे जाने तो दें चीज़ें, ख्वाम खा वो एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, वो जो जिसका कोई मुँह सर नहीं है, तो पहले होने दें, फिर इस पर डिटेल में बात कर लें। अच्छा, आपने पीटीआई के कन्वेंशन का जिक्र किया। देखें, केपी के तो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर वहाँ पे जलसे करेंगे, रैलियाँ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस गवर्नमेंट पे, या अगर पंजाब में जलसे रैलियाँ करेंगे और पंजाब में अगर अपना कुछ स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा? और पंजाब में क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पुरअसर एहतजाज कर पा रही? देखिए, 26 नवंबर का जो एहतजाज था वो एक पुरअसर एहतजाज था। मिलिटेंट्स तो कोई था नहीं, आम शहरी, कि वो अगर गोली चल गई है तो वो वहाँ अपना सीना लेके खड़ा हो जाता और फिर बंदूक ले आता और फिर वापस स्टेट पे अटैक करता। हर चीज़ की एक हद होती है। अवाम ने जो जिस तरीके से अवाम को रम तौर पे आई, 26 नवंबर को जितनी अवाम थी, जिस तरीके से मीडिया बॉयकॉट हुआ था, चंद एक सहाफ़ियों के अलावा, चंद एक यूट्यूबर्स के अलावा, हमें वहाँ इतनी अवाम का एक लाओ लश्कर होने के बावजूद हमें मीडिया ऐसा नज़र नहीं आया जिस तरीके से मीडिया को बाउंड किया गया था। तो जब इस कदर माहौल जो है वो कर्फ्यू का समा लगा दिया जाए कि जी कोई सहाफ़ी नहीं आया, और सहाफ़ियों के लिए स्पेसिफिकली, ताकि ये पता ना चल सके कि कितनी आवाम आई और कितनी नहीं, तो जब इस तरह की चीज़ें हों और आप ज़ोर आवरी पे आ जाएँ, गुंडागर्दी पे, तो पंजाब जो इन्होंने हशर किया पंजाब का इन 2 सालों में, मेरा ख्याल है इतना जुल्म किसी और जगह पे नहीं हुआ जितना लाहौर में हुआ या पंजाब में हुआ। किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं थी। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से उनके सरों की चादरें खींची गई, किस तरह रिहाना डार का गिरबान चाक किया गया, सबके सामने है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। केपी में क्योंकि गवर्नमेंट रही है, वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ वो कन्वेंशन कर सकते हैं। यहाँ तो एक मुझे लगता है कि बल्कि लगता है कि यहाँ तो सबको पता है कि 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उस पर रात को ये आपकी क़यादत की नाकामी नहीं है? नहीं, क़यादत की नाकामी आप देखो, जब पब्लिक प्रेशर जो था, अगर पब्लिक प्रेशर को भी किसी वे में नहीं लिया जाता और अवाम को भी मारा पीटा जाता और क़यादत को भी, सिंपली हम ये ले लेते हैं, अलीमा आपा जैसे उस दिन मौजूद थी। अब मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने आधे घंटे बाद आना, मैं एक सिंगल वुमेन थी, मुझसे स्टेट को या जो भी वहाँ पे इंतज़ामिया थी, चाहे वो जेल की थी, चाहे वो पुलिस थी, उनको क्या खतरा हो सकता था। लेकिन अगर मैं गिरफ्तार हो गई हूँ तो उस पर अब ये बात कर दीजिए कि क़यादत नाकाम होगी कि तैयबा राजा वहाँ पहुँची थी, तैयबा राजा गिरफ्तार होगी। जब इन लोगों ने ठान लिया ना गुंडागर्दी करने की और किसी को इंडिविजुअली भी उठा लें, तो फिर क़यादत एक एक इंसान के साथ वहाँ मौजूद नहीं होगी। एक टाइमिंग सिचुएशंस वगैरह, अलीमा आपा की एक कॉल थी, उसके लिए सारे मौजूद थे, जिस तरह जो मौजूद थे, जिस तरह वो वापस गए एंड पे, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, तो